नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आज इस नव भारत लाइव के हॉट टॉपिक में एक हम ऐसी खबर आपके साथ पेश करना चाहते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और उड़ना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के, जी हाँ, नवाबों का शहर लखनऊ के रहने वाली, और वहां पे इनका जो फेमस है वो मॉडल चाय वाली के रूप में इनको जाना जाता है। और इस वक्त हमारे साथ सिमरन गुप्ता जी मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता सुधांशु पुरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैडम, पहला सवाल आपसे ये कि कुछ दिन पहले खबर आई थी, आई थिंक 11 जुलाई को, आपके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की और उनका आरोप है कि आप जो दुकान है वो 12 बजे के बाद खोली थी। देखिए, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 11-12 बजे के बाद खुलती है, और ये घटना है 8 जून की घटना है, जब हम अपनी दूसरी दुकान में काम करवा रहे थे और वहां पे आके लोगों ने मारपीट की थी। उसका मेरे पास प्रूफ भी है कि दुकान नहीं खुली थी, जो कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपने डाला था कि जो टाइमिंग बता रहे हैं उस टाइमिंग के दौरान कि अगर दुकान खुली होती तो अमूमन बात है कि फ्रंट का जो शटर ओपन होता है या बैक का ओपन होता है, अगर हम चला रहे होते तो कहीं ना कहीं साइड में भी खुला होता। वो कहीं से नहीं खुला था, दोनों शटर बंद था। बगल वाली दुकान में काम चल रहा था, वहां पे आकर के इन लोगों ने मारपीट की थी। और ये प्रूव भी नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से कि दुकान खुली थी, क्योंकि दुकान खुली ही नहीं थी जिस वक्त ये घटना होती। क्योंकि सीढ़ी से उतरते फ्रंट पे मेरी शॉप पड़ती है, वो लेफ्ट साइड में राइट साइड में उतरते चले आए और वहां पे इन लोगों ने बदतमीजी की। सुधांशु जी, क्या लगता है कि क्या लखनऊ में क्या रूल है? 10 बजे के बाद हमको लगता है दुकानें बंद हो जानी चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि ये मॉडल चाय वाली जो सिमरन गुप्ता जी हैं, ये काफी प्रसिद्ध हैं और इनकी चाय की दुकान काफी प्रसिद्ध है और इसको लेकर के जो है काफी रील्स भी वायरल होती हैं। लेकिन जैसा कि देखा गया है, काफी भीड़ रहती है इनकी दुकान पर। और जो राम राम बैंक चौकी इंचार्ज हैं, मनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम राम बैंक चौकी इंचार्ज आते हैं, और वो 8 जून को इनकी दुकान पर पहुंचे थे और दुकान पर जाने के बाद जो है इनके साथ अभद्रता की गई, जैसा कि वीडियो में साफ तौर पे आप देख सकते हैं। वीडियो में इनके द्वारा जो है जो इनके दुकान के लोग थे उनको जो है घसीटा गया पुलिस वालों के द्वारा। उसमें महिला पुलिसकर्मी भी थी, पुरुष पुलिसकर्मी भी थे। वो सब घसीटे और घसीटने के बाद जो है राहगीरों ने इस घटना का, पूरी जो घटना हुई उसका एक वीडियो बना लिया। और साथ ही साथ जो सिमरन गुप्ता जी हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, इन्होंने भी एक वीडियो बनवाया। और बिल्कुल, वीडियो हमने देखी। वीडियो में सिमरन जी का मेल पुलिस वाला शायद कॉलर भी पकड़ रहा था, चीज हमने देखा। और सिमरन जी, क्या कहना इस मामले पर, इस वीडियो पे? जो मुझे नहीं लगता कि हमारा संविधान, हमारा प्रशासन की ये नीति कहती है कि आप किसी महिला को, कोई पुलिस वाला हाथ लगाए, गिरफ्तारी के लिए भी महिला पुलिस ही जाती है अगर जहां महिलाएं होती हैं। क्या ऐसा कुछ मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली चीज कि 6 बजे के बाद गिरफ्तारी लेडीजों की है नहीं, पहली चीज। अगर जो क्राइम कर रही है उनकी बात में कर रही हूँ। दूसरी चीज ये कि हमारी जैसी लड़कियां अगर कोई गलत काम कर रही होती, या बहुत सारी ऐसी हैं लड़कियां जो आजकल न्यूज में चल रहा है, कोई ड्रम में पाया जा रहा है, कोई फ्रिज में पाया जा रहा है, अगर इस तरह की मानसिकता के साथ अगर हम लोग काम कर रहे होते तो डे 1 से मेरी जर्नी सबके सामने सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया से ही मुझे सारा फेम मिला है, तो वहां पे सबके सामने है ये सारी चीजें। मुझे अगर कुछ गलत करना होता तो मैं इस तरीके से खुलेआम नहीं कर रही होती, पहली चीज। दूसरी चीज है कि नशे की हालत में अपनी प्राइवेट गाड़ी में आकर के ये क्या जताना चाह रहे हैं कि अगर इनको वर्दी दी गई है, पब्लिक सर्वेंट ही है एक तरीके से ये, कि सेवा के लिए हम हमारे वहां शॉप पे जब भी कोई आर्मी का कोई आया, जब भी कोई पुलिस वाला आया, तो हम लोग आधे रेट पे हम लोग हमेशा सेल किए एक इज्जत के तौर पे कि वो हम लोग की सेवा के लिए है। वो त्योहारों में अपने परिवार को छोड़ते हैं हम लोगों की सेफ्टी के लिए, चौराहे पे खड़े रहते हैं। तो एक इज्जत थी, वर्दी के प्रति एक इज्जत थी मेरे मन में कि हाँ चलो ये इस तरीके से होते तो जितना हम लोगों से सपोर्ट हो सकता है इन लोगों के लिए
वो किया जाए। लेकिन इस तरीके की घटना कि आप 10 बजे 11 बजे दुकान बंद कर देते, 11 बजे अगर दुकान बंद करने का है तो लिखित में क्यों नहीं ये चीज मिल रही है? अगर कोई क्राइम अगर हो रहा है, लाइक इनका कहना ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पे जो चौराहा है वो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे मारपीट होती है, यहाँ गुंडागर्दी होती है, तो चौराहे पर कभी भी कोई भी आप पुलिस वाला क्यों नहीं पाया जाता है? आप न्यूज चैनल से है सर, आप 2 बजे 2:30 बजे 1 बजे 12 बजे आप कहते हैं ना कि 11 बजे से दुकान खोलने का परमिशन नहीं है, आप इस टाइम आइए इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे, कभी भी सीक्रेट आप ये कर लीजिए कोई कि हाँ कभी आइए यहाँ पे देख लीजिए। 1 बजे 2 बजे अब दुकानें खुली हैं, किस प्रकार खुली हैं? सबकी दुकानदारी चल रही है। मेरे वजह से पुलिस आना जरूर बंद कर दी है चौराहे पर, लेकिन और लोगों की दुकानदारी क्या गुंडागर्दी नहीं हो रही है? क्राइम रुक चुका है, मारपीट रुक चुकी है, छीना झपटी रुक चुकी है, स्मैकिया जो वहां पे पड़े रहते हैं, रोड साइड पड़े रहते हैं, उन लोगों का क्या? अब धड़ल्ले से चाय की दुकानें खुल रही हैं, जिसका प्रूफ है मेरे पास आज भी प्रूफ है कि किसकी दुकानें खुली हैं पूरी मार्केट। मुझे दुकानदारों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इनके बिहेवियर से। आप सबकी दुकानें खुली, आप 10 बजे आके मॉडल चाय वाले की शॉप पे खड़े हो करके डंडे के धौंस पर गाली गलौज करके मारने के लिए, गाली देने के लिए कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, खड़े होकर के शटर गिरवाना फिर ताला लगवाना, ये क्या तरीका है? जस्ट बिकॉज क्या हम इनको हफ्ता नहीं देते थे, इनको हम ज्यादा भाव नहीं दिए, लड़की होकर के हमें क्या इनके लिए क्या सेवा करनी चाहिए थी? भैया हम आपको आधे रेट पे सामान सेल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए आप पब्लिक की सेवा के लिए हैं, आप पब्लिक की सेवा करें। लेकिन इस तरीके से काम करना कि नशे की हालत में आके लेडीज पुलिस वाले ने भी मुझे मारा, ठीक है, जेंट्स पुलिस ने भी मारा, क्या मार खाने के लिए? क्या हम अपने पैर पे खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट? क्या इसलिए इस दिन देखने की ये दिन देखने के लिए हुआ है अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए? उसके बाद भी हम सीओ कमिश्नर सर के पास गए, डीएसपी सर के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी, तब मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा। बिल्कुल, हमने सुना शिवरम, क्या जैसे पुलिस क्या कहती है? आप अगर रात में भी दुकान चला रहे हैं, मैंने कई जगह देखे लखनऊ में, जैसे आप देखिए चिन्हट चौराहे पे एक दुकान खुली रहती है, रात भर खुलती है। 1090 पे आप चली जाइए, वहां पर भी कुछ मैगी वाले लगाते हैं, मार खाने के बाद भी वो लगाते हैं। आप जो है चौक चले जाइए, इमामबाड़ा चले जाइए, वहां पर रात भर दुकान चलती रहती है। मैं गलत हूं? बात तो मेरी यही है, मेरा सवाल यही है कि अगर ऐसा नियम योगी सरकार ने निकाला है, ठीक है, तो आप लिखित में कीजिए और समझ रहे हैं। मैं उसको भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनको सिर्फ सिमरन गुप्ता से क्यों दिक्कत है? क्या कोई आपसी रंजिश है पुलिस वालों से आपकी, या फिर कुछ और बात है? क्या चीजें हैं? देखिए, ये गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हुए। अगर मेरे जैसी और भी दुकानें चाय की हैं, ठीक है, जिनका उठना बैठना पुलिस वालों के साथ अच्छा है, अब जैसे कि हमारा किसी के साथ अच्छा तो बैठती है, मेरे अपने दुकान पे आप नहीं बैठने देती? आप अपने पुलिस जी बिल्कुल, हम ही बैठते हैं, हम ही बैठते हैं, शुरू से हम बैठते हैं, शुरू से हम ही बैठते हैं। क्या दिक्कत है पुलिस वालों को? पुलिस वालों को यही दिक्कत है, बता तो रही हूँ कि उनको यही दिक्कत है कि उनको मैं हफ्ता नहीं देती थी, मैं उनके यहाँ भर भर के सामान चौकी पे नहीं पहुंचवाती थी, मैं उनको भाव पहले क्लियर कीजिएगा, एक मिनट सिमरन जी, ये हफ्ते वाला मुझे मैटर क्लियर करिएगा, ये होता क्या है हफ्ता? जी सॉरी, ये हफ्ता क्या होता है, क्यों दिया जाता है पुलिस वालों को? मैंने कई जगह सुना है। मैं तो बोलती हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता है हफ्ता किस चीज का जाता है। हम लोग एक छोटी सी कह सकते पेन पेंसिल लेने से ले करके रेस्टोरेंट में खाने तक का हर एक जीएसटी इंसान भर रहा है, टैक्स भर रहा है, पर डे हर एक चीज पे भर रहा है टैक्स। एक टॉफी भी लेने जा रहे हैं तो आपका इंक्लूडेड टैक्स चल रहा है उसमें, ठीक है। जब आप इतने टैक्सेस दे रहे हैं, आप बिजली के बिल में भी सब घर का हो चाहे बाहर का हो दुकान का हो, आप उसमें भी चीजें बढ़ा चुके हैं, ठीक है, हर जगह पे टैक्सेस है। फिर इनको क्यों दिया जाता है? जो लोग दे रहे हैं वो क्यों बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को? आप ये देखिए कि जिस इलाके में जो रात भर दुकान खुली है, उनका यही कहना है कि हमारी खाने से सेटिंग है, ठीक है, खाने से सेटिंग है, खाने से सेटिंग करवा के उनकी दुकान खुली है, तो उनकी दुकान पे कोई सवाल नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी सेटिंग है। लेकिन अगर जिनकी सेटिंग नहीं है
उनको खुद पुलिस वाले गुंडा बन करके इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्या ये उचित है? तो सुधांशु जी, ये हफ्ता वाली बात क्या है? हफ्ता क्या है? लखनऊ में क्या हफ्ता चल रहा है? वहां से संवाददाता, आपको तो पता होना चाहिए इस मामले क्या है पुलिस वालों द्वारा। देखिए, आपको बता दें कि लखनऊ की अगर हम बात करें तो गोमती नगर के जनेश्वर में से इंक्लेव पार्क के पास की बातें हों या फिर 10-90 चौराहे की बात हो, जैसा कि आपने कहा, और इसके साथ साथ आलमबाग चौराहे का हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे का, जगह जगह चाय की टपरियां लगी हुई हैं, जगह जगह रात भर खुलती हैं और रात भर भीड़ आराम से देखी जा सकती है। और कहने के लिए होता है कि 10 से 11 बजे तक आप खोलेंगे, उसके बाद नहीं खोलेंगे क्योंकि इसमें किया आ जाते हैं, अन्य तरीके के लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर हम चौराहों चौराहों की बात करें, पत्रकारपुरम हो, कपूरथला चौराहा, लखनऊ का कोई भी चौराहा हो, रात भर आप दुकानें देख सकते हैं कि रात रात भर खुलती हैं। अब पुलिस वालों ने इनके साथ कार्रवाई क्यों करी? भाई सवाल सबसे बड़ा ये है, सवाल ये है कि इन्हीं पर कार्रवाई क्यों करी, और इस तरीके की कार्रवाई, एक महिला के साथ ऐसी कार्रवाई तो होना। सुधांशु जी, सवाल का जवाब तो हमें मिल गया। अब तक देखिए, आपको बता दें कि जगह जगह लोग बताते हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं और जैसा कि लोग बताते हैं कि नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर हो या फिर पुलिस वाले हो, स्थानीय सिपाही हो या जो भी वहां हल्का इंचार्ज हो, उन सबको लोग देते हैं कुछ दान दक्षिणा, तब वो अपनी दुकानें खोल पाते हैं, अरे तब वो भीड़ लगा दान पाते हैं। तो पंडितों का होता है, ये पुलिस वालों का कब से होने लगा? बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा कि यहाँ पास लोगों का कहना है कि जो भी रात भर दुकानें खुलती हैं, वो इस तरीके की मतलब जो सुविधा दे सकते हैं वो देते हैं, उसके बाद उनको दुकान खोलने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन जिस तरीके की वारदात सामने आई है, पुलिस कर्मियों ने जो घटना कारित करी, उसके बाद ये हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट से जो है कमिश्नर को लेटर आता है कि इस मामले में पूरी जांच करी जाए, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करी जाए। तो हो सकता है जल्दी वो पुलिस वाले जो इनके साथ अभद्रता किए हैं वो लग सकते हैं। जैसा कि हमारे सूत्र भी बता रहे हो, कमिश्नर को जो लेटर आया है, कमिश्नर ने जांच शुरू कर दी है, जांच दे दी गई है और जल्द ही उसका रिजल्ट भी सामने आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जांच के बाद कार्रवाई होती है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल तो ये बना रहेगा सुधांशु जी, जब तक मार्केट रहेगी तब तक ये हफ्ता वाला कहानी चलता रहेगा। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो पुलिस वालों को पता है जो देख रहे हैं। कई वीडियो ऐसे वायरल होते हैं कि पीछे हाथ करके हफ्ता ले लेते हैं, और अगर हफ्ता आप ना दो तो आपकी दुकान नहीं चलने देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उनको सरकार पैसा नहीं देती कि उनकी भी ये हफ्ता के जरिए चल रहा है जीवन? लेकिन दूसरा बिल्कुल सही सवाल कहा आपने। सुधांशु जी, भाई हम तो ये सुने थे, अगर आपको दुकान चलाना है तो आप नगर पालिका से अपना वेंडर लाइसेंस लीजिए, जीएसटी नंबर, दुकान रजिस्टर कराइए, दुकान चलाइए। हफ्ता वाली बात जब आ जाती है सिमरन जी, हफ्ता वाली जब बात आ जाती है, तब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस, और हफ्ता ना देने पर ऐसे कान पकड़ लेना। मेल पुलिस में सिपाही है, वो किसी महिला का कॉलर पकड़कर उस पर हमला कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है पुलिसों पर, प्रशासन पर। इस पर आप क्या कहेंगे? पूरा मामला ये जो हफ्ता वाला कहानी, ये कब से चल रहा था आपके साथ? कब से आप हफ्ता नहीं दे रही थी, और क्या कभी आपने हफ्ता दिया? देखिए, हम पहली चीज ये कि हम पिछले साल 2024 में लखनऊ आए हैं, और 2024 में लखनऊ में आने के बाद गोरखपुर में हम स्टार्ट किए थे। 25 अगस्त 2022 को मॉडल चाय वाली ने स्टार्टअप किया था, सिमरन ने स्टार्टअप किया था, मैंने स्टार्टअप किया था। गोरखपुर में मुझे इतने प्रॉब्लम फेस कभी नहीं करना पड़ा है, ना ही कहा कि प्रशासन, ना ही नगर निगम, ना ही विजिलेंस वाले, कोई भी इस तरीके की, और ना ही वहाँ की लोकल पब्लिक ने कभी मुझे इस तरह तंग किया है। जबकि एक गोरखपुर कहते थे दबंग इलाका रह चुका है अपने टाइम में, लेकिन वहाँ पे दबंगई भी खत्म हुई, वहाँ की सिस्टम बहुत सही हुआ है यूबीडी की वजह से। तो कहीं ना कहीं वहाँ बहुत हम सेफ थे। वही सोच के हम राजधानी में आए, राजधानी में आने के बाद काम किया, काम बहुत अच्छा चला, वायरल हुए, मीडिया का, सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स का बहुत सपोर्ट मिला। तो भाई देखिए, मेहनत कर रहा है इंसान, सुबह 6 बजे उठ करके अगर अपने शॉप पे जा रहा है, अगर 18 घंटे 16 घंटे अगर काम कर रहा है,
बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। आप भी जान रहे हैं आजकल की लड़कियां, जो कुछ बच्चे हैं जो गलत राह पे निकल जाते हैं, नशे में, क्लब में दिखाई दे रहे हैं, सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो अगर माँ बाप शादी कर दे रहे हैं तो कोई ड्रम में दिखाई दे रहा है, कोई प्रेस में दिखाई दे रहा है। तो वो चीज से हट करके अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मॉडलिंग करियर, बिजली विभाग का करियर छोड़ के चाय बेचने का स्टार्टअप मैंने किया। तो इसमें मैंने कहाँ गलत गलतियां की, और जब गलत नहीं किया और मेहनत कर रहे हैं, पैर स्वेलिंग आ जाती थी जब हम काम करते थे, बारिश में खड़े होकर के काम किए हैं, हर दाना सहे हैं, घर वालों का, बाहर वालों का, हर चीज सहा है हमने। स्ट्रीट पे काम करना किसी के लिए आसान नहीं होता है, जो आज भी कर रहे हैं उनके लिए भी आसान नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप मेहनत से काम कर रहे हो तो आप हराम का पैसा क्यों दोगे किसी को? सिर्फ सोच लीजिए कि वहां खड़े रहना है। क्या रोड का टैक्स भी हम लोग नहीं पे कर रहे हैं? सब चीज का टैक्स पे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यातायात व्यवस्था को आप बाधित मत करिए, आप अपनी चीजों को इस तरीके से मैनेज करिए कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप ये भी कर रहे हो, लेकिन ये लोग आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इस चीज से डरने की बजाय आज मेरे जैसी लड़की ने आवाज उठाई तो आज मामला हाईलाइट हो गया। ना जाने कितने लोगों के लिए ये लोग दबाव ऐसे ही बनाते होंगे, मारते हैं, पीटते हैं, आए दिन कोई ना कोई वीडियो आती रहती है, उनपे कोई आवाज नहीं उठाता है। मैं कह रही हूँ आज नहीं उठाओगे सवाल, आज नहीं खड़े होगे, आप मेरी हिम्मत बनी तो हमने आगे आवाज उठाई। अगर मेरे साथ साथ ही आवाज उठाओ तो क्या पता है कि हफ्ता वसूली पे बैन लगे, इस पे सरकार ध्यान दे। और जो इस तरीके के वेंडिंग जो वेंडर्स काम कर रहे हैं स्ट्रीट पे, उनके लिए देखिए 100 एक वेंडिंग जोन तो बना दिया उन्होंने, 100 ठेले वाले वहां चले गए, बाकी का रोजगार जो है वो कहाँ जाए? वो सड़क पे आ रहे हैं। दुकानें इतनी महंगी हो जा रही है, फ्रंट की दुकानें आप कोई भी लेने जाइए 25,000, 35,000, 40,000। मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट में भी पब्लिक नहीं है कि आपको 40,000 रुपए महीने का निकाल करके दे, बिजली का बिल, स्टाफ का। तो आज के टाइम में बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर बंदा स्ट्रीट पे जा करके, व्यक्ति स्ट्रीट पे जाके काम कर रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं ये पुलिस वाले। योजनाएं तो बहुत निकल रही है लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत निकल रहा है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। जी, आवाज नहीं आ रही। क्या तारीफ ये पुलिस वाले की कितने रुपए लेते हैं? आवाज नहीं आ रही। मेरा सवाल ये है कि ये कितने रुपए हफ्ता लेते हैं पुलिस वाले? देखिए ऐसा है कि इनका कोई लिमिट नहीं है। मुझे आता था, मतलब जो हमारे सामने एक चाय वाले हैं, हाँ गुरु शॉप के जस्ट बगल में एक चाय वाले हैं, जिनका उनका उन पुलिस वालों के साथ बहुत उठना बैठना था, भाई जैसा बहन जैसा संबंध था। क्योंकि जब आलोक चौधरी से मैंने चौकी पे जब वो मुझे मार के लेकर के गए थे, वहां पे भी मारपीट की थी, तो हमने यही सवाल किया था कि वो चाय वाले को क्यों इतनी मतलब परमिशन मिलती है कि 1 बजे 2 बजे वो लड़का चला रहा है, क्या उसकी दुकान पे तो आए दिन बवाल होता है, वो बेंच से मार खाया है, उसको कॉलर पकड़ के घसीटा गया है, तो वहां पे बवाल हो रहा है, तो आप उसको मना नहीं कर रहे हैं। हम दुकान के अंदर खड़े होकर के दुकान पे अगर चाय बेच रहे हैं, 11 बजे तक, 11:15 हो जा रहा है, 11:30 हो, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो उनका सीधा यही कहना था कि तुम उसकी बराबरी मत करो, वो मेरे भाई जैसा है, वो हमको 10,000 मांगेगा, हम 10,000 देंगे। वो अगर मेरे घर में अगर हमने कह दिया 3 बजे रात में आके पोछा लगाओ तो पोछा भी लगाओगे। तो ये पार्शियलिटी की जा रही है कि लड़का है तो उससे सही तरीके की काम लिए जा सकते हैं, तो उसको अथॉरिटी दे रहे हैं ये लोग कि आप खोलो, आपका सहयोग कर रहे हैं, और हम लड़की हैं तो इनको हफ्ता नहीं दे रहे हैं, उसको भाव नहीं दे रहे हैं, उसकी मजदूरी नहीं कर रहे हैं, तो लड़की को उठाओ, मारो, पीटो, दबाव बनाओ ताकि वो यहाँ से चली जाए, ताकि उसको तो कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी दुकानदारी अच्छे से चले। तो ये सपोर्ट एक तरीके से प्लानिंग के तहत ये हो रहा है, क्या समझ में नहीं? और ये चीज साल भर से किया जा रहा था, लेकिन हमने कभी इसलिए आवाज नहीं उठाई कि हम उतनी दूर से अपने माँ बाप के लिए यहाँ एक सपना लेकर के आए थे कि हम उस पे काम करेंगे, उस चीज को अचीव करेंगे। तो किसी से, प्रशासन से लड़ाई करके या आपसदारी में अगल बगल पड़ोसी से लड़ाई करके काम नहीं किया जा सकता है। ये राजधानी है, यहाँ पे ना जाने कितने व्यक्ति बाहर के लोग आकर के बसे हैं लखनऊ में, जो बाहर से कमाने के लिए आए हैं सिर्फ। तो अगर आए दिन अगर लड़ाई ही किया जाएगा तो कमाएगा इंसान कब, घर कब चलाएगा? बिल्कुल। सुधांशु जी सवाल कर लीजिए, आपके जो भी सवाल है। आवाज नहीं आ रही आपकी सुधांशु जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए आप। जैसा कि सिमरन जी ने अभी कहा कि वो गोरखपुर से आई हैं, गोरखपुर में वो पहले मेहनत करती थी, अब वो लखनऊ आकर के उन्होंने एक नया चीज डाली जिससे कई लोगों को इनके जो
मॉडल चाय वाली हैं ये, इनके यहाँ रोजगार मिला और लोगों को एक नई चीज देखने को मिली। गोरखपुर के बाद इनको लखनऊ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई और इसके साथ ही साथ जैसा कि इन्होंने कहा कि बगल वाले पैसा देते हैं या जो लोग भी उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो कुल मिलाकर के एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं यह भी बड़ी वजह है या बवाल होने की कि इन्होंने कोई हफ्ता नहीं दिया या कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई जिसको लेकर के यह बवाल क्रिएट हुआ। लेकिन अब इन्होंने जिस तरीके से हाईकोर्ट में रिट डाली, याचिका डाली और उसके बाद कमिश्नर को लेटर आया है, उससे एक बात तो साफ है, हड़कंप भी बहुत मच गया पुलिस महकमे में। तो शायद ऐसी जो चीज इन्होंने करी है उसके बाद हो सकता है ये हफ्ता वसूली, जैसा कि लोग बता रहे हैं और ये बता रही है जैसा कि हफ्ता वसूली चल रही, हो सकता है उस पर लगाम लग सके। लेकिन इनसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से पुलिस वालों का कहना है, उनका कहना यह था कि कई दिन से वह आपको समझा रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि जो है आपकी चलती है, बहुत अच्छी चलती है शॉप और बहुत अच्छी रील भी वायरल होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जैसा कि पुलिस वालों से हमारी बात हुई और जो वहां के पुलिसकर्मी थे, उनका कहना था कि कई दिनों से वो आपके स्टाफ से आपसे आग्रह कर रहे थे कि मैडम 12 बजे के बाद बंद कर दीजिए या फिर इस पर कुछ लगाम लगाइए या यहाँ जिस तरीके से अराजक तत्व आते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा वो एक लड़कों का गढ़ है और वहां युवा बहुत सारे आते हैं आपकी दुकान पर, ये भी सच है। तो ऐसा क्या कोई ऐसी बात कह रहे थे पुलिस वाले, पुलिसकर्मी जो उस क्षेत्र के हल्का इंचार्ज हैं, या कुछ मैसेज पहुंचाया था आपको कि आप 12 बजे के बाद बंद कर दीजिए, लगाम लगाइए, जिससे कोई बड़ी घटना कारित ना हो बीच चौराहे पर, ऐसी कोई आग्रह किया था पुलिस वालों ने? देखिए ये सरासर झूठ है, मैं साफ साफ कह रही हूँ। अगर ऐसी चीजें हैं तो प्रूव कर दे, क्योंकि इनकी हरकतें प्रूव तो मैं कर सकती हूँ जो मैंने किया है, ठीक है। इसके पहले की भी चीजें मैं प्रूव कर सकती हूँ, जो ये लोग खड़े हो करके प्रॉपर अपनी दुकान समझ के, जहाँ से इनको बन के जाता है वो दुकानें खुली रहती थी 2 बजे 3 बजे, जहाँ पे ये खुद खड़े होकर खाते थे, वो दुकानों की भी मेरे पास फुटेज है। तो उसके बारे में उनका क्या कहना है, अगर मैंने वो वीडियो के बाहर लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी मेरे पास है, ठीक है। मेरा सवाल फिर वहीं से ये आ गया कि दुकानदार को, चाहे हम आज लड़की हो लड़का हो, चाहे बूढ़ा आदमी दुकान पे बैठा हो, एक दुकानदार को ये लोग क्रिमिनल बना रहे हैं और क्राइम को रोक नहीं पा रहे हैं। चौराहे पे अगर ये इतना, एक स्टूडेंट जो पढ़ने आ रहा है, पता नहीं किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या खेत बेच के आ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग करने आ रहा है, यहाँ पे क्या करने आ रहा है, आप उसको गुंडा बना दे रहे हो। लेकिन आपकी वर्दी में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उसके बारे में अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि पूरा सीसीटीवी फुटेज में ये लोग पूरा सामने, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। इन लोगों ने अगर ऐसा कुछ किया होता तो ये भी प्रूव होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि दुकान में भी नहीं खुली रहती थी। लेकिन आज आप कभी भी जब आपके साथ ये घटना कारित होती है, जब आपके साथ ये घटना कारित होती है, उस थोड़ी देर के बाद आप कोतवाली जाती होंगी या पुलिस के आला अफसरों से बात करती होंगी, क्या क्या उन लोगों ने आपकी कोई मदद करी उस वक्त 8 जून में? देखिए हम यही कहेंगे कि अगर मदद हुई होती तो मुझे हाईकोर्ट ना जाना पड़ता, अगर सुनवाई हुई होती तो मुझे हाईकोर्ट ना जाना पड़ता। वीडियो वायरल होने के बाद मैं जब अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ घर आती थी, अगल बगल गाड़ियां चलती थी, इतना खतरनाक मंजर हो जाता था। रात में अकेली लड़की पापा के साथ आ रही है, अभी एक घटना हुआ है, उसका घटना इस तरीके से सोच लेना है कि आपको गलत मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, मारा जाएगा, अगवा कर लिया जाएगा और ना जाने क्या क्या किस तरीके से, क्या आपकी दुकान पे ऑफिसर्स अलग अलग तरीके के भेजे जाएंगे। मेंटली टॉर्चर की मतलब एक लड़की क्या करे, आत्महत्या कर ले, तब ये लोग को सुकून होगा। इन लोगों को तब समझ में आएगा कि अब भाई मेरा विकलांग, उसकी दवा चलती है वो भी मुझे देखना है, रेंट पे रह रहे हैं, रेंट देना है, वो देखना है। एक दुकान से 4 लोगों का परिवार चल रहा है जो कि सैलरी देते हैं, उनको सैलरी देना है, किराया 25-30 हजार रुपए। तो एक आम आदमी की तो हालत खराब हो जाती है। हम लड़की होकर कितना मेहनत कर रहे हैं तो मेरे ऊपर कितना बर्डन आ रहा है। तो लगातार आप लड़ रही हैं, लगातार जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर करी, उन लोगों के खिलाफ एक लेटर भी आ गया है, कमिश्नर को लेटर आ गया है, लगातार जांच भी चल रही। ऐसा कोई सुलह समझौते का कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर आया? कोई ने ये तो नहीं कहा कि आप समझौता कर लीजिए इस मामले से? नहीं, अभी तक आया नहीं है और ना ही मुझे समझौता करना है। मैं खुल के बोल रही हूँ, मैं बहुत सोच समझ के ये कदम उठाई हूँ कि मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि आज मैंने आवाज उठाई है, 6 महीने बाद फिर किसी के साथ ये घटना होगा। जिन लोग के साथ अगर ये घटना हुई है
इन लोगों ने बदतमीजी की है। अभी के समय अगर ये लोग आवाज उठाएंगे तो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे, दुकानदारी अच्छे से कर सकेंगे, हफ्ता वसूली पे रोक लगेगा, दादागिरी पे रोक लगेगा, और इनका जो कहना है 10 बजे 11 बजे दुकान बंद कर दीजिए, क्राइम रुक जाएगा। तो दिन में चलेआम जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, चैन होती है और मर्डर होता है, वो कैसे टिकेगा? आप क्या दुनिया की आप दुकान क्या बंद मानती है करवाएंगे? ये जो घटना कारित हुई आपके साथ 8 जून को, ये आप क्या मानती हैं वसूली की वजह से हुई? यही कारण है? जी नहीं, वसूली तो एक मुद्दा है ही वसूली के बाद, साथ ही हमने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि मेरी दुकानदारी से किसी और की दुकानदारी पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो अपनी दुकानदारी अच्छी करने की बजाय, उसमें कुछ इन्वेंशन करने के बजाय उन्होंने ये स्टेप उठाया कि पुलिस वालों को बुलाओ और इस तरीके से करो, जब लड़की चली जाएगी तो वो सारे कह सकते हैं छोटी मानसिकता है उनकी, तो वो कस्टमर उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। नई दुकान हम अपने टाइम से पहले बंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक डर बन जाता है कि इंसान के साथ कुछ हो गया, क्योंकि ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप मैंने लिया है, तो कल को मेरे परिवार को एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा, ना ही कोई पूछने आएगा। एक आखिरी सवाल है आपसे, जैसा कि एक आखिरी सवाल है, जैसा कि आपने अभी बोला कि जगह-जगह वसूली की जाती है और बगल वालों के उनके पुलिस वालों से संबंध हैं, वो हो सकता है उसकी वजह से आपके साथ घटना कारित हुई। क्या कोई ऐसा वसूली का मैसेज आया हो आपको, या कोई मैसेज देने आया हो कि नहीं भाई हाँ, आपको अमाउंट इतना देने हैं, आया कोई? हाँ, आया है। इस घटना के 2 दिन 3 दिन पहले आया था कि आप 7,000 रुपए चौकी पे पहुंचवा दीजिए। हाँ, मामला सेटलमेंट हो जाएगा। 7,000 आप रुपए चाहिए। रात को रात भर 7,000 बोलिए, रुपए। हाँ, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा मेरे हराम का नहीं आ रहा है, मैं नहीं दूंगी। मैंने बार-बार नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। शायद उनकी ईगो हर्ट हो गई कि एक लड़की होकर के किसी पुलिस वर्दी वाले को कैसे कोई ये मना कर रही है और आराम से काम कर रही है, तो कहीं न कहीं ईगो हर्ट भी हो गई। सिमरन जी कौन सी जी, कंपनी दो थी? बातें निकल करके आ रही हैं। 2 बातें निकल करके आ रही है। एक तो 7,000 रुपए मांगने की बात आ रही है और दूसरी बात यहाँ निकल करके आ रही है कि जो बगल वाले हैं, जो इनसे जलन रखते थे, जैसा कि इनका कहना है, वो कहीं न कहीं इनको नुकसान पहुँचाना चाहते थे, क्योंकि ये लगातार जो है ट्रेंडिंग में थी। ये बातें निकल करके आ रही है, लेकिन अब इन्होंने जो फैसला लिया है, उसके बाद ये आगे ऐसा घटना कारित ना हो, उसके लिए ये लड़ती रहेंगी, जैसा कि इनका कहना है। जी। बिल्कुल जी। सुधांशु, बिल्कुल बिल्कुल मैंने वार्तालाप सुना, मैंने सुना, ये चीजें मैंने देखी कि भाई इसमें बगल वालों का भी हाथ है और पुलिस वालों का भी हाथ है, क्योंकि अभी जैसे कि सिमरन गुप्ता ने बताया कि 7,000 रुपए चौकी पे पहुंचाने के लिए ये कहा गया था इनसे और इन्होंने नहीं पहुंचाया। उसके बाद पुलिस जो है इन पर हमलावर हुई। इस प्रकार से इनके साथ जो भी हुआ, मारपीट हुई, इनकी दुकान का शटर बंद कर दिया गया। लेकिन सिमरन जी अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब आखिरी सवाल हमारा ये है कि हमने एक वीडियो में सुना था कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक रखती हैं। राजनीतिक पार्टी, ये जब इंसिडेंट हुआ है सारा, तब इसके बाद मुझे लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उससे प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया उस पद पे। जब कौन ये किस घटना हुई तो किसके? इस घटना, जब ये सारी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद जो जब मैं इस केस के लिए जेबी भैया के पास गई थी, जो मेरा केस देख रहे हैं एडवोकेट, तो वहां पे मीटिंग के लिए वो लोग लोक जनशक्ति पार्टी की जो अध्यक्ष है वो आई हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने जब मेरी पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा बेटा आप परेशान मत होइए, आपके लिए हम महिलाएं जितने लोग भी हैं संगठन में, उसमें हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आप अकेली नहीं है, और आपको जहां तरीके से सपोर्ट चाहिए होगा हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि हम यहाँ पे अकेले थे, हमने जैसा कि कहा हम अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ आए थे, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। तो जब उन्होंने सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा कि आगे इन फ्यूचर आपके जैसे भी अगर किसी के साथ होता है ये घटना, तो आप उनके लिए काम करिए, खड़े रहिए, और आप अपने लिए भी खड़े रहिए। जनशक्ति पार्टी रामविलास आपके सपोर्ट में है और जी अब जो है रहेगी। मतलब साफ तौर पे जी कहना बिल्कुल। जो है के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। जी जी ठीक है, तो सिमरन जी थी हमारे साथ और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और साफ तौर पे जिस प्रकार से घटना आपके साथ हुई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि
आपके हिसाब से जिस प्रकार से 7,000 रुपए को लेकर के चौकी पे ना पहुंचाया गया, हफ्ता वसूली एक बहुत बड़ा देखा गया तो सिंडिकेट बनता चला जा रहा है। मतलब जो टपरी वाले हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं टपरी वालों के लिए हमारी ये योजना है, दूसरी तरफ उन्हीं के शासन में, उन्हीं के प्रशासन द्वारा उन सभी योजनाओं को नस्ते नाबूद कर दिया जाता है। और साफ तौर पे जिस प्रकार से सिमरन गुप्ता का कहना है कि पैसे के चक्कर में इनके साथ ये बदसलूकी की गई लखनऊ में चौराहे पर, लेकिन साफ तौर पे पुलिस वालों को वो भी देखना चाहिए कि पूरे लखनऊ में अभी भी कई ऐसे जगह है जहां पर दुकानें चल रही हैं, लेकिन आपके लिए खबर है कि नगर पालिका से आप वैध कागज बनवाइए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद दुकान चलाइए। खैर, मिलते हैं आपको एक नए शो में एक नए लोगों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।